नमस्ते, मैं स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है, राइट। तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगी। अदर देन दैट मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस का एक वीडियो बनाया था। फिर मनी लाइफ मनी मास्टर्स जो बुक है डॉक्टर ब्रायन वाइस की, उसका बनाया था। तो मुझे काफ़ी क्वेरीज आए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में, तो मैंने सारे एक FAQ टाइप में मैं इसमें वीडियो में बना रहा हूँ। आपको अगर फिर भी क्वेश्चंस जो हैं अगर इसके अलावा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो मैं एक और FAQ सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो उसमें और जो आपके बाकी के कमेंट्स रहेंगे उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, तो बेसिकली ये क्वेश्चंस कुछ तो मेरे खुद के क्वेश्चन है जो मुझे आए हैं ओवर टाइम। एक मुझे जब मैं ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा तो ऑटोमेटिकली कहीं से एक मिरर्स ऑफ टाइम करके बुक है डॉक्टर ब्रायन वाइस की, उसमें उन्होंने एक्चुअली पूरा एक FAQ दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चंस मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किए, काफ़ी क्वेश्चंस, ठीक है। सब तो नहीं कर सकता था, बट मिरर्स ऑफ टाइम करके एक बुक है, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हो। डॉक्टर ब्रायन वाइस एक्चुअली मैंने जिनसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखी है उन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर ब्रायन वाइस से सीखी है, तो वो मेरे गुरु के गुरु हुए, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस और कई चीज़ों पे डॉक्टर ब्रायन वाइस जो मतलब वो एक लेजेंड है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो उन्होंने जो पॉपुलराइज किया, स्पेशली जो मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स बुक है उससे उसमें जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो उस पर भी मैंने उस बुक पे भी चार पार्ट सीरीज़ बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनके भी व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने भी व्यूज़ थोड़े शेयर कर रहा हूँ, मेरे जो एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मेरे क्या व्यूज़ हैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैंने एक पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो मैं वन बाय वन लेता हूँ, ठीक है। इज़ द रिग्रेशन ओनली वे, क्या रिग्रेशन पास्ट लाइफ मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए रिग्रेशन सिर्फ रिग्रेशन ही एक वे है क्या, ठीक है, पास्ट लाइफ मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए? तो आंसर इज़ नो, ठीक है। बहुत सारे वेज हैं। पास्ट लाइफ जो मेमोरीज रहती है, देखो क्या होता है, ये पास्ट लाइफ में जो मेमोरीज है ये कोई पास्ट लाइफ अलग से कहीं नहीं है, ठीक है, वो सब हमारे अंदर ही है, ठीक है। एवरीथिंग इज इन आवर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, ठीक है। तो वो अनकॉन्शियस जो भी चीज़ आप कुछ ऐसी करो जिससे वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस ओपन अप हो जाए, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली गेट दोज मेमोरीज। नाउ कैसे कैसे ओपन होता है? वन थिंग इज, कोई भी डीपली रिलैक्स्ड स्टेट में अगर आप हो, ठीक है, देखो सबकॉन्शियस कब वर्क करता है, कब ओपन अप होता है, जब आप डीपली रिलैक्स स्टेट में हो। अगर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाउ, इस समय मैं डीपली रिलैक्स स्टेट में नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू। डीपली रिलैक्स स्टेट में मैं कब होऊंगा? जैसे या तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, डीप मेडिटेशन में चला गया हूँ, ठीक है, वो एक स्टेट हो गई। सेकेंड है ड्रीम्स, सपने आते हैं, उसमें पास्ट लाइफ मेमोरीज, पास्ट लाइफ के इमेजेस आ सकते हैं। या अगर मैं डेलिबरेट सेल्फ हिप्नोसिस करूं, ठीक है, एक तो है हिप्नोसिस जो एक फैसिलिटेटेड हिप्नोसिस रहता है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, जो एक थेरेपिस्ट फैसिलिटेट करता है। दूसरा, आप अगर कुछ वीडियोस वगैरह रहते हैं जो सेल्फ हिप्नोसिस वीडियोस रहते हैं जिसमें आप खुद एक बहुत डीपली रिलैक्स स्टेट में चले जाओ, तो वहाँ आप एक्सेस करने का एक पॉसिबिलिटी रहता है। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने सबसे पहले अपनी पास्ट लाइफ कैसे देखी, जब शियात्सु एक्यूप्रेशर, ये सारे जो वेज रहते हैं, शियात्सु एक जब उन्होंने करवा रहे थे तो उस टाइम उनको एकदम से पास्ट लाइफ मेमोरी एक रिकॉल हुआ, ठीक है। वैसे ही उसमें डॉक्टर ब्रायन वाइस ने अपनी उस बुक में मेंशन किया है, उनको 3 महीने लगे, 3 मंथ्स ऑफ मेडिटेशन टू ओपन अप टू सच एक्सपीरियंसेस। मतलब मेडिटेशन भी हेल्प करता है, जो एक आप अगर रेगुलर हो मेडिटेशन में तो वो सब पास्ट लाइफ मेमोरीज को ऊपर आने में हेल्प करता है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जब मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उसमें मैंने शेयर किया कि जब मैं रेकी 3A का जब मैंने अट्यूनमेंट लिया था, उस टाइम पे बहुत क्लियरली मुझे अपना एक विजन दिखा एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। तो मतलब एज अ बच्चा मैं खेल रहा था एंड प्रॉपर एक फॉर्मलाइज्ड वे में मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह विद मरून रोब्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो मेरे को उस रेकी अट्यूनमेंट के टाइम पे, बिकॉज रेकी में भी अट्यूनमेंट के टाइम पे सबकॉन्शियस ओपन्स अप, तो वो एक्सपीरियंसेस, वो विजन्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अलग अलग वेज हैं एक्सेस करने के। अच्छा, समटाइम्स सेम लाइफ मेमोरीज आर अनकवर्ड इफ द कॉज इन दिस लाइफ। अच्छा, एक ये भी होता है कि कई बार हम हर चीज़ में पास्ट लाइफ ढूंढते हैं कि मेरे पास्ट लाइफ में होगा, नहीं, कई बार क्या होता है कि सेम लाइफ के मेमोरीज भी वापस आते हैं, ऊपर आते हैं, बिकॉज वो इशू जो पॉजिटिव इवेंट है वो सेम लाइफ में है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नॉट, सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही एक अलग एक अपना वे नहीं है।
सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले स्ट्रेस करता हूँ कि आप कोई स्पिरिचुअल रूटीन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। देखो क्या होता है, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ना, ये स्पिरिट गाइड्स के सपोर्ट से होता है। तो जब आपको देखना होगा पास्ट लाइफ तो अपने आप दिख जाएगा, उसके फीवरिश मत हो कि मेरे को पास्ट लाइफ देखनी है, पास्ट लाइफ देखनी है, नहीं। जब आपका टाइम आएगा तब आप देख लोगे। मेन आपका काम क्या है, एवरीडे अपना एक रूटीन बना लो मेडिटेशन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुलनेस हो जाओ, माइंडफुलनेस होशपूर्वक जीना स्टार्ट करो। फिर जब अपने आप होगा, देन एक और चीज़ है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा इसमें चले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या विजन मुझे आया मेडिटेशन में, ये पास्ट है। तो उसमें क्या होता है, एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अटक जाते हो, ठीक है, मेडिटेशन का पर्पस भूल जाते हो। देखो, जो आ रहा है ऊपर उसको आने दो, उसको विटनेस की तरह देखो, उसमें अटक मत जाओ, या बाद में मत सोचते हो मेरे को ये एक्सपीरियंस क्यों आए। आपका काम है आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जो आप बैठते हो, मेरा काम है बैठना मेडिटेशन करने के लिए। उसमें जो भी ऊपर आता है, बेसिकली जो ऊपर आता है वो बेसिकली आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में आपका अगर ट्रॉमेटिक इवेंट है, हो सकता है वो ट्रॉमेटिक इवेंट के लाइफ टाइम्स ऊपर आए, दैट्स ओके। हाँ, विटनेस, विटनेस वही तो एक्चुअली, वही तो आपको करना है ना, कि आपको जितना वो है उसको ऊपर आते हैं विटनेस की तरह देखते रहो। और उसको जाने दो। अगर आप उसमें ज़्यादा अटक गए कि ये क्यों हुआ, ये क्या मेरी पास्ट लाइफ थी वगैरह, तो देखो एक चीज़ है, कोई आपको आपकी पास्ट लाइफ नहीं बता सकता। आप इतने ये सब रीडर्स वगैरह के पास जाओगे कि मेरे को पास्ट लाइफ, ये मेरी पास्ट लाइफ थी वगैरह, उस सब में अटकने के बजाय अपना मेडिटेशन करते रहो, अपना डीप साधना करते रहो, ठीक है, दैट इज़ मच बेटर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, येस इट हेल्प्स, अगर बट वो आपके अगर हाईएस्ट गुड में होगा तो देन यू विल बी एबल टू डू दैट सेशन विद अ थेरेपिस्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू सी दोज लाइव्स एंड ऑल। बट उसमें फटक के भी नहीं रहना कि नहीं मैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना सेशन करने के बाद ही मेरा प्रॉब्लम का सॉल्व होगा, नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है पास्ट लाइफ, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मेरे लिए सही है। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे पीएलआर करवाना चाहिए क्या। देखो मेरा मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता है। जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ जब आप गाइडेड रहते हो, आपका इंक्लिनेशन, देखो एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि मेरे को अपने पास्ट लाइफ्स देखने हैं, ठीक है, वो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ थेरेपिस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं ना, वो पास्ट लाइफ्स देखने में उनको ईजी रहता है, एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, क्यूरियस हैं, देखना है। उसके मुकाबले इसको एक थेरेपी की तरह लो, कि अगर मोटिवेटेड हुआ, हाँ, एक आपके अंदर अगर इंक्लिनेशन है कि इसका कोई एक पास्ट लाइफ के कॉज एक हो सकता है, देन येस, देन आई विल सजेस्ट दैट यू कैन डू दिस थेरेपी, ठीक है। विदाउट देयर पास स्पिरिट गाइड्स के परमिशन के बिना हम नहीं देख सकते। उसका भी एक रीज़न रहता है, जो स्पिरिचुअल एमनीजिया है, ये सब पे मैंने व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैंने बात किया है इस पर, तो वो भी आप वीडियो देख लो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक्चुअली कब काम करता है, जब इशू आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में है। दैट मीन्स देयर इज़ अ पॉजिटिव इवेंट। पॉजिटिव इवेंट मीन्स जो इवेंट, जो कॉज है, जो इस लाइफ में आप जो प्रॉब्लम देख रहे हो उसका कॉज पास्ट लाइफ में है, और वो कॉज आपका सब कुछ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करती है। सो अगर उसका कॉज कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जनरल कोई प्रॉब्लम है, इस लाइफ से रिलेटेड कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो आपने इस लाइफ में आप बराबर खान पान पे आपका ध्यान बराबर नहीं है, ओबिसिटी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, तो वहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का इतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये अपने अंदर पैटर्न महसूस कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि मैं बहुत खा रहा हूँ, कंपल्सिव ईटिंग, ठीक है, कंपल्सिव ईटिंग, वो एक्चुअली उसका पास्ट लाइफ पॉजिटिव इवेंट ये हो सकता है दैट यू वर स्टार्विंग इन पास्ट लाइफ, एंड आपने उस टाइम एक ओथ लिया या वाव लिया कि मैं खूब खाऊंगा, जब मिलेगा खाऊंगा मैं, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो जनरली किन चीज़ों में पीएलआर हेल्पफुल होता है, या तो मेरे एक्सपीरियंस से, या तो आप अपने जॉब में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, लाइफ में पैटर्न्स देख रहे हो कंटिन्यूस। सो इट्स लाइक मैं एक जॉब में हूँ, दूसरे जॉब में भी सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम, थर्ड जॉब सेम, कुछ ना कुछ अटकन है ही, प्रॉब्लम्स है ही, एक रिलेशनशिप, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा रिलेशनशिप, मल्टीपल ब्रेकअप्स, मल्टीपल इश्यूज, बहुत, दैट्स अ वेरी वेरी क्लियर साइन दैट इसका पास्ट लाइफ में पॉजिटिव इवेंट हो सकता है, जो विच यू कैन डिजॉल्व। तो दैट इज़ वन थिंग, उसका कार्मिक कॉजेज हो सकते हैं। सेकेंड है, आप किसी पर्सन को चाह के भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, सब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस ऑफ चीटिंग, चीटिंग इन रिलेशनशिप्स और इन बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस में भारी लॉस, ठीक है, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि आपके सारे एफर्ट करने के बाद में भी क्यों ये हुआ। तो अगेन ये कंटिन्यूस पैटर्न्स ऑफ पैसा कम,
पैसा पैसा कम रहता है कंटिन्यूस, एंड यू आर थिंकिंग कि क्यों, मतलब ऐसा मेरे साथ, तो उसके पास्ट लाइफ कॉजेज रह सकते हैं। अ क्वेश्चन विच यू फील हैज़ अ कॉज, अगर आपको एक कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि वो पास्ट लाइफ से रिलेट करता है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो पास्ट लाइफ से रिलेट कर सकता है। इफ़ यू फील इंक्लाइन टू डू दिस थेरेपी, अगर आपको लगता है कि ये थेरेपी करनी चाहिए, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस दैट आप उसमें कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लाइफ्स पर्पस, देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिर्फ हेल्थ और ये सब जॉब रिलेटेड नहीं है, इसका कई बार ना डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी मिलते हैं इसमें। कई बार आपकी लाइफ एम्प्टीनेस बहुत है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है लाइफ में कि क्या करना है, एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस जिसको बोलते हैं, वहाँ ये थेरेपी हेल्प करता है। वहाँ कई बार स्पॉन्टेनियस बिटवीन लाइफ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे मैंने अपने मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस में बताया था। मैं तो जब गया था 2008 में, जब मैंने उस वीडियो में शेयर किया, तो मेरा कोई ऐसा इशू भी नहीं था। मैं तो आई वॉज लाइक वॉट, मैं बहुत यंग था उस टाइम, शादी भी नहीं हुई थी मेरी। तो आई हैड दिस इन बिटवीन लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड मेरा सबसे बड़ा लर्निंग था कि कोई जजमेंट नहीं है, नो बडी जजेज यू। आपने जो भी किया, जो भी गलत किया, नो बडी टू जज, सिर्फ आप ही जज हो अपने प्रॉब्लम्स। आपने जो भी किया उसका आप ही जज हो, एंड दैट एवरीथिंग इज़ गॉड, सब कुछ भगवान। अब ये सारे जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स थे, मुझे नहीं पता, ये मैंने 2008 में जो मैं किया, उस टाइम मुझे शायद इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट मे बी यू नेवर नो, मतलब इट्स लाइक हो सकता है ये सब मैं अपने इन वीडियोस के थ्रू शेयर करने के लिए मैंने मे बी 2008 में वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो हम नहीं जानते एक्चुअली क्या ऊपर क्या आता है, सबकॉन्शियस व्हाट सबकॉन्शियस थ्रोज अप, बट डेफिनेटली जो आपके लिए रेलेवेंट रहता है वो सबकॉन्शियस थ्रोज अप। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन सेशंस में जब आप जाते हो ना, तो ओपन माइंडेड रह के जाने का है, क्लीन स्लेट अप्रोच रखनी चाहिए कि ठीक है आपका एक प्रेजेंटिंग इशू है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो आप लाइफ में फेस कर रहे हो, बट एक थोड़ा क्लीन स्लेट रख के जाओ। ऐसा नहीं कि मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ या इस पर्सन से मेरा जो मेरे को बहुत कनेक्शन फील हो रहा था, मुझे वो देखना है कि वो कहाँ, नहीं, थोड़ा क्लीन स्लेट रखो, जो ऊपर आता है उस आपको नहीं पता इसके बहाने आप आए हो सेशन में, आपको क्या मिलना हो, कोई एक ऐसा स्पिरिचुअल इंसाइट जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। तो क्लीन स्लेट अप्रोच, सॉरी मैं क्वेश्चन के बीच में अलग अलग घुस रहा हूँ इधर उधर, ठीक है, बट वो चीज़ें जैसे ऊपर आ रही है तो दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर। अच्छा, क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस अगर है, क्रॉनिक एंग्जाइटी है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक डिप्रेशन है, बट उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी रहता है बहुत, जैसे अगर स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ों में एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अगर बहुत आपको कोई पर्टिकुलर इलनेस वगैरह है, तो देन इट इज़ बेटर दैट आपने अपने प्रैक्टिशनर से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके फिर ये थेरेपी यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ट्रॉमेटिक मेमोरीज ड्यूरिंग रिग्रेशन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है जो होता है कि ट्रॉमा, उनको डर लगता है कि थेरेपी करने से बिकॉज ट्रॉमेटिक मेमोरीज ऊपर आ सकती है, और वो ऊपर आएगी तो हैंडल कैसे करें। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, मेरे को सामने सामने आई हैव सीन ट्रॉमेटिक मेमोरीज कमिंग अप, और वो मेमोरीज हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से एक्चुअली मेरा पर्टिकुलर मानना है कि ये थेरेपी मैं प्रेफर नहीं करता ऑनलाइन ये करने का, बिकॉज ये ना बहुत थोड़ा डीप डीप, इसको एब्रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब मुझे ये चीज़ हुई, तो उसके बाद प्रेजेंटली मैं ये ऑनलाइन नहीं करता हूँ, दैट इज़ वन बिग रीज़न मैं ऑनलाइन ये थेरेपी नहीं करता हूँ। और मैं प्रेफर करता हूँ कि कई चीज़ें जब वो ऊपर आती है ना, तो देर साथ में कोई होना चाहिए, थेरेपिस्ट शुड बी देयर टू कंसोल, टू गाइड। अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर जैसे ऑनलाइन वगैरह जो करते हैं, उसमें सबकॉन्शियस डजंट थ्रो अप दोज मेमोरीज, बिकॉज सबकॉन्शियस बहुत सेफ फील करना चाहता है कि अगर जो मेमोरीज ऊपर आती हैं तो वो हैंडल करने के लिए कोई होना चाहिए बाजू में, हाँ। तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रॉमेटिक मेमोरीज ऊपर आती हैं, येस ट्रॉमेटिक मेमोरीज ऊपर आ सकती हैं। हर केस में ट्रॉमेटिक मेमोरीज ऊपर नहीं आती, बहुत स्पेसिफिक केसेस में आती है जहाँ एक्चुअली ट्रॉमेटिक कॉज रहता है। अगर आप देखो तो कई बार बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ें भी रहती है, जो आप इनसिग्निफिकेंट कुछ हुआ पास्ट लाइफ में जिसमें आपने बहुत बड़ा उसका, जो कहते हैं ना, हम ना पूरा माइंड में जीते हैं, बाहर कुछ हुआ उस माइंड में, उसने मुझे देखा नहीं, मेरा फ्रेंड ने मुझे देखा नहीं, मेरे माइंड में मैं 50 चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लूँगा कि अच्छा मैंने एक बार, उसने कुछ बुलाया था मुझे, मैं गया नहीं वगैरह, उसने किसी ने उसको मेरे बारे में कुछ बोला तो नहीं, ये सब माइंड में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसी तरह कई बार इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, बट हमारे माइंड में हम बहुत सारा एक क्रिएट कर लेते हैं, या ओथ या वाउज ले लेते हैं कि
जैसे बहुत ट्रॉमेटिक एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो वाव ले लिया कि मैं तो कभी शादी करूँगा ही नहीं, ठीक है, शादी से प्रॉब्लम होती है और मेरे को शादी नहीं करनी, तो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम यू आर हेजिटेंट अबाउट गेटिंग मैरिड, कमिटमेंट इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप में। जैसे मुझे मुझे याद आ रहा है प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, तो ठीक है, तो वो सारे इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज सिग्निफिकेंट हो सकता है, अनसिग्निफिकेंट भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ में कि ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ ऊपर आती हैं तो बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत सारा इमोशनल चार्ज डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। अगर कॉज है, वो ट्रॉमेटिक कॉज है तो आएगी मेमोरीज, ठीक है। यू कैन नॉट फोर्स कि भाई मेरे को ऐसा रोना ही आना चाहिए या ट्रॉमेटिक मेमोरीज आना चाहिए, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग समझने की ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स और ट्रॉमेटिक मेमोरीज से। सबकॉन्शियस में इतना ज़्यादा विजडम रहता है कि उसको पता है कि मुझे थ्रू अप करना चाहिए या नहीं। वो देखो, वो चीज़ वो देखता है सबकॉन्शियस माइंड कि चलो एक ट्रॉमेटिक कॉज है किसी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, लाइक जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता है लोगों को, क्लोज स्पेसेस से डर लगता है, और एक्चुअली वो देखते हैं कि एक जैसे एक पास्ट लाइफ टाइम था इजिप्ट में, जहाँ पे राजा के साथ में एज अ सेवक, एज अ सर्वेंट, उस सर्वेंट को भी राजा के सामने साथ में जिंदा दफना दिया उस क्लोज छोटे से उसमें। लेकिन अगर वो ट्रॉमेटिक लाइफ टाइम आप हैंडल नहीं कर पा सकते तो सबकॉन्शियस विल नॉट थ्रो अप, राइट। या तो वो ये देखता है कि इज द पर्सन जो पीआरआर थेरेपी कर रहा है, इज इट सेफ फॉर दैट पर्सन टू सी दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को देखने के लिए सेफ है, ठीक है। सेकेंड, इज द थेरेपिस्ट ऑल्सो कॉम्पिटेंट, राइट, कि अगर ऐसा कोई इवेंट आता है तो थेरेपिस्ट भी उतना कॉम्पिटेंट है उसको गाइड करने के लिए, ये सारे फैक्टर्स देखे। एंड थर्ड, स्पिरिट गाइड्स ऑलवेज कीप अ वॉच व्हेन द सेशन इज हैपनिंग कि वो पर्टिकुलर इवेंट दिखना चाहिए नहीं, तो ये सब स्पिरिट गाइड्स, हायर सेल्फ, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये सब देर इज अ हायर पावर विच इन जो फैसिलिटेट करती है सेशंस में। हम नहीं डिसाइड करते, मैं एज अ थेरेपिस्ट नहीं डिसाइड करता या सामने वाला डिसाइड नहीं करता, अपने आप वो हायर पावर डिसाइड करती है कि क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए। बट इट्स सेफ इन द टर्म्स कि अगर वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो नहीं दिखाई जाएगी। सेकेंड चीज़, अगर दिखाई जाएगी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट दैट कम्स अप, यू आर नो दैट यू आर केपेबल, जान लो कि आप केपेबल हो उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन स्लेट अप्रोच, मैंने वो बोल दिया कि क्लीन स्लेट अप्रोच रखनी है, ठीक है। थेरेपिस्ट ऑल्सो शुड अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें थेरेपिस्ट को भी क्या होता है कई बार, आप जैसे ओके, सो मैं ट्राई करूँगा कि ये इसको मैं 20 मिनट्स में क्लोज करता हूँ। 20 मिनट बहुत लंबा वीडियो करने का, क्योंकि आई हैव मैनी FAQs एंड आई हैव लॉट टू शेयर, तो मैं फिर दूसरे वीडियो में इसको करूँगा। सो वी विल जस्ट टेक 1 or 2 मोर क्वेश्चंस एंड देन वी विल क्लोज इट, देन आई विल डू दूसरा वीडियो करता हूँ। तो थेरेपिस्ट को भी एक्चुअली क्या होता है, एज अ थेरेपिस्ट हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट बहुत एक लिमिटेड इशू लेके आता है, ठीक है, एक इस लाइफ टाइम में कोई पर्सन या कोई इवेंट है, तो थेरेपिस्ट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ही शुड नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस में कौन से, जो उस पर्टिकुलर इवेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, नहीं, थेरेपिस्ट को भी क्लीन स्लेट अप्रोच रखनी है। लेट विदाउट जजमेंट आने दो ऊपर जो आ रहा है, और उसको फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। अच्छा, इफ़ यू रिकॉल अ ट्रॉमेटिक इवेंट, फ्लोट अप फ्रॉम द सीन एंड सी इट एज अ विटनेस। अच्छा, अगर अगर जो आपको ट्रॉमेटिक इवेंट आता है, एक तो होता है अगर आप थेरेपिस्ट है आपके साथ में है, तो थेरेपिस्ट आपको गाइड करता है। क्या, कैसे गाइड करता है कि आप ऊपर उठ जाओ, ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा फ्लोट कर रहे हो एज अ विटनेस, साक्षी भाव से देखो। या फिर थेरेपिस्ट आपको बोलता है, गाइड करता है कि नहीं, रीलिव दैट होल ट्रॉमेटिक थिंग, नोइंग दैट इट इज़ वो मेमोरी, पूरा उस ट्रॉमेटिक इवेंट को रिलीव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जानो, दिमाग में रखो कि ये एक ट्रॉमेटिक, ये एक सिर्फ एक मेमोरी है, ये तुम नहीं हो, ये सिर्फ एक मेमोरी है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेज रहते हैं, ठीक है, जो हम पास्ट रिग्रेशन थेरेपी में सीखते हैं, जब एज अ थेरेपिस्ट हम सीखते हैं कि ऐसे इवेंट्स आते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। इट्स लाइक एक मेरे को जैसे एग्जांपल आया, इट्स लाइक आपने अगर कभी रूट कैनाल करवाया हो तो, ठीक है, बहुत पेनफुल रहता है ना, हाँ, मतलब बट वो जो रूट कैनाल करने में जो इनिशियल स्टेप पे जो क्लीनिंग रहती है ना, जो दांत में जो सड़ा हुआ है वो सब निकालने का बहुत पेनफुल रहता है, ठीक है, बट वो ज़रूरी भी रहता है, ठीक है। तो जब तक वो नहीं होता है, दैट मीन्स फिर वो चीज़ सही नहीं होती, तो वो डेंटिस्ट करता ही है ना वो चीज़ को, तो वी हैव टू फेस दैट थिंग, ठीक है। बट थ्रू
लाइक फ्लोटिंग अप या ऐसे सब वेज से। बट अगर आप सपोज खुद कर रहे हो, कोई सेल्फ हिप्नोसिस वीडियोस वगैरह देख के कर रहे हो, तो भी आप ये ध्यान रखो कि आपको अगर ऐसा इवेंट आता है तो आप जस्ट फ्लोट अप करके उसको विटनेस कर दो। देन देर इज़ अ सेफ प्लेस जो रहता है, हम लोग एक सेफ प्लेस क्रिएट करते हैं एज अ थेरेपिस्ट सेशंस में, जहाँ पे आप वापस वी आस्क यू टू कम बैक टू अ सेफ प्लेस, और सेफ प्लेस में जाके आप वापस भी थोड़ा रिजुविनेट रिचार्ज हो जाओ एंड देन वापस यू कैन कम बैक। तो ये सारे प्रोसेसेस रहते हैं। अच्छा, सो जस्ट बिकॉज कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं आ जाए डजंट मेक्स, इसका ये मतलब नहीं कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं कर सकते। उस ब्लॉक से बाहर आ जाओ। अगर आप इंक्लाइंड हो तो आप डेफिनेटली गो हैड। आपके हायर सेल्फ और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, सो दे आर द बेस्ट जज कि आप क्या हैंडल कर सकते हो क्या नहीं। अच्छा, हाउ आर द मेमोरीज एक्सेस? देखो मेमोरीज ना, इसमें जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में दो तरह से आप मेमोरीज एक्सेस करते हो। बेसिकली एक तो क्लासिक पैटर्न रहता है, जिसमें मैं एज अ जो भी इवेंट है छोटा, बचपन से आगे बढ़ते 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 मैं एक मूवी की तरह देखता हूँ। मैं डेथ हुआ, डेथ के बाद मैं ऊपर जा, वो होता है क्लासिक पैटर्न। कुछ लोग क्लासिक पैटर्न की तरह से देखते हैं चीज़ों को। कुछ हैं जो की मोमेंट फ्लो पैटर्न होता है, जिसमें उनको कुछ स्पेसिफिक फ्लैशेस दिखते हैं। एक फ्लैश दिखा, जैसे लाइक किसी को धुआं दिख रहा है, सिर्फ धुआं दिख रहा है। एक अलग फ्लैश दिखा, किसी को दिख रहा है कि किसी और पर्टिकुलर एक फ्लैश दिखा कि मैं बैठा हूँ एंड अकेले बैठा हूँ, बारिश हो रही है, सर पे छत नहीं। तो उसमें क्या होता है, की मोमेंट, देर आर बोथ अप्रोचेस में थेरेपिस्ट हैज़ टू गाइड। क्लासिक में ही हैज़ टू कंटिन्यूसली पेस एंड लीड करना पड़ता है, आगे आगे बढ़ाना पड़ता है कैसा। एंड देन की मोमेंट फ्लो में देन आपने सपोज 10 की मोमेंट फ्लोज देख लिए, पैटर्न डॉट्स, एंड देन द थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू टू कनेक्ट द डॉट्स। या आप खुद, आपके अंदर वो इंसाइट रहती है कि आप वो डॉट्स कनेक्ट करने की आपकी एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये दो वेज हैं। अच्छा, बिलीफ इन पास्ट लाइफ रिक्वायर्ड? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ में बिलीव होना चाहिए। देखो कई रिलीजन्स जो हैं, इसमें मैं जस्ट एक चीज़ बोलूँगा, कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स है जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसमें पास्ट लाइफ्स आर नॉट, दे डू नॉट अलाउ। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, इसमें बहुत क्लियर कर्मा, पास्ट लाइफ ये सब पे है। बट कुछ रिलीजन्स, बट उसमें भी मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सारे रिलीजन्स को एम्ब्रेस करता हूँ। बट कई बार जो चीज़ मैंने मेरे स्टडी में फाइंड आउट किया इज़ दैट कई रिलीजन्स में एक्चुअली वो पास्ट लाइफ को रिकॉग्नाइज इसलिए भी नहीं करते बिकॉज द थिंग इज़ कि पास्ट लाइफ को अगर रिकॉग्नाइज करोगे तो लोगों को खुली छूट मिल जाएगी ना, कि इस लाइफ में बुरा करो, मेरे को तो दूसरा लाइफ मिलेगा ना, तीसरा लाइफ मिलेगा ना। ठीक है, मतलब तो दैट्स वाई दे वांट टू एक्चुअली हैव समथिंग कि भाई इसी लाइफ में सही हो जाओ, इस लाइफ में ही अपने आप को इम्प्रूव करो। ये मत सोचो कि मैं अगले लाइफ में साधना करूंगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा, इसी लाइफ में भगवान से प्यार करके भगवान में मर्ज हो जाओ। तो ये एक, एंड दैट इज़ वाई ये जो मॉरल कमांडमेंट्स, अब ये सब रिलीजन्स में देखोगे ना, हर रिलीजन में मॉरल कमांडमेंट्स रहते हैं, 10 कमांडमेंट्स। जैसे क्रिश्चियन में बेसिकली उनका पर्पस रहता है कि भाई थोड़ा, वरना तो लोग खुला छूट करेंगे ना जो करना है, तो उनको थोड़ा एक लाइन पे रखने के लिए करते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और होता है, तब आपको उन कमांडमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आप ऑटोमेटिकली, आपके अंदर वो एक अवेयरनेस लेवल उतनी आ जाती है कि आप कोई बुरा एक्शन करने से पहले 10 बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो बिलीफ इन पास्ट लाइफ इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, हाउ कैन, हाँ, बट आपका अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एवर्जन है पास्ट लाइफ से, सो दैट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। दैट मीन्स उस पर्सन को देर में भी ही मे फेस इश्यूज गोइंग इन पास्ट लाइफ, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम शायद इतना स्ट्रॉन्ग है। देन मे बी इफ समथिंग वॉन्ट्स टू कम अप, तो वो ना नहीं देख पाओगे, बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ बैरियर। ओके, हाउ कैन आई नो इफ द मेमोरीज आर रियल और दे आर फैंटेसीज? बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ, देन आई विल टेक इट इन द अदर सेशंस, अदर वीडियोज। हाउ कैन आई नो इफ द मेमोरीज आई हैव आर रियल और इफ दे आर फैंटेसीज और इज रिजल्ट ऑफ माई इमेजिनेशन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, मतलब मैं कैसे पता करूँ ये मेमोरी जो मुझे आ रही है वो रियल है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो ऊपर आ रहा है उसको आने दो, एनालाइज मत करो। देखो, एनालाइज करने का काम किसका रहता है? एनालाइज करने का काम कॉन्शियस माइंड का रहता है। पूरा टाइम एनालाइज करता रहता है कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड है वो, उसको मेमोरीज को जो स्टोर करता है ना, वो एनालिसिस नहीं, वो बस स्टोर करता है। एक जैसे छोटा बच्चा है, इनर चाइल्ड, उसको स्टोर करके रखा है, सब चीज़ को स्टोर करके रखा है। आपका काम ये नहीं है एनालाइज करना, आने दो जो आता है। और जो आपको आता है सेशन में, जो थेरेपिस्ट है उसके साथ एक बिल्कुल शेयर करते जाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि थेरेपिस्ट को ये शेयर करना चाहिए तो बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ है। नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट चीज़ ही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो यू हैव टू कीप शेयरिंग वट एवर इज कमिंग।
थेरेपिस्ट ऑल्सो शुड नॉट इग्नोर। एज अ थेरेपिस्ट ऑल्सो मेरी ड्यूटी है कि मैं इग्नोर नहीं करूँ छोटी से छोटी चीज़ को। और थेरेपिस्ट आफ्टर सारा सेशन करने के बाद थेरेपिस्ट और क्लाइंट साथ में मिलके एक रिकनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स कि भाई इतने सारे हमने पैटर्न्स देखे, तो उसमें क्या क्या लेसन है, क्या इंसाइट है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हमको वैलिडेशन करना चाहिए कि अगर पास्ट लाइफ में कुछ है, डेफिनेटली कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत नियर पास्ट लाइफ है, मतलब कुछ कुछ डेकेड्स पुराना है, तो देन यू कैन गो एंड वैलिडेट। बट फिर आप देखो आपका रिसोर्सेज, सफिशिएंसी वगैरह सब कुछ मेन चीज़ है। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पास्ट लाइफ थेरेपी, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला, इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। ठीक है। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो इयन स्टीवेंसन वगैरह की बहुत सारे स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं, और भी बहुत की वैलिडेशन वाली चीज़ है, वो आप देख लो। मेन चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट सीइंग पास्ट लाइफ्स कि वो पास्ट लाइफ सही सही में थी या मेरा इमेजिनेशन था। मेन चीज़ है कि आप जो प्रॉब्लम इशू लेके आए हो उसमें आपको रिलीफ मिल रहा है क्या, राइट। सो ये थेरेपी तभी सक्सेसफुल है जब आपको उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल रहा है। एंड जैसे अगर मेरे को मेरी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल गया, अगर लाइक फियर ऑफ हाइट्स, एंड मैंने सेशन करने के बाद जब मैंने देखा कि एक पिछले लाइफ में आई वॉज लाइक हैंग किया गया था, सॉरी हैंग नहीं, मेरे को ऊपर से ऊंचाई से मेरे को सज़ा दी गई थी, वैली में मैं गिरा था और उससे मौत हुई थी। जब मैं वो देख लेता हूँ, एंड इस लाइफ टाइम में जैसे ही मैं सेशन के बाद आई फील अ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ मेरा फियर ऑफ हाइट्स चला गया। दैट्स इट। थेरेपी ने अपना काम कर दिया। फिर वो सिचुएशन हुआ था वो रियल था या नहीं, वो किस सिटी में था, किस टाइम पे था, वो सब था, दैट इज़ इररिलेवेंट। आपका अपना गोल बहुत क्लियर रखिए। मेरा गोल PLRT इज़ अ थेरेपी, राइट। अच्छा, तो ये ख़त्म अब करते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो गया है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अब बैलेंस FAQs दूंगा। इन बिटवीन आपको जो क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, क्वेरीज है, आप इसमें और डालिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर फिर और वीडियोज़ में भी उसको कवर करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।